बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 12 की फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 16 के अंदर जो लेक्चर नंबर 4 है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है थर्मोडायनामिक टर्म्स और उनके साथ साथ बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड। अब थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो सिस्टम्स यूज़ होते हैं वो कौन से हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये किस तरह काम करते हैं ये भी हम समझेंगे। और साथ साथ में जो थर्मोडायनामिक का जो सिस्टम होता है वो सिस्टम किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है और उस सिस्टम का जो सराउंडिंग है वो क्या होता है, उस सिस्टम की जो बाउंड्री है वो क्या होती है। ये जो बेसिक टर्म्स हैं, ये जो बेसिक चीज़ें हैं थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड, हम ये जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे कबल हम ये भी चीज़ डिस्कस करें कि जो थर्मोडायनामिक की डेफिनेशन है वो क्या है। अब ये जो थर्मोडायनामिक्स है हमारे पास, अगर हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ें तो हम ऐसे कहेंगे कि इट इज द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट। थर्मोडायनामिक्स के अंदर सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो हम फ्लो ऑफ हीट के बारे में स्टडी करते हैं। अब फ्लो ऑफ हीट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हीट होगी। फ्लो ऑफ हीट का मतलब है कि या फ्लो ऑफ अदर टाइप ऑफ एनर्जीज, फ्लो ऑफ, तभी हम कह रहे हैं कि और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दूसरा एनर्जी का फॉर्म भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हीट हो। तो वो फ्लो ऑफ हीट के बारे में हम स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे हम स्टडी करेंगे फ्लो ऑफ हीट को इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। वो सिस्टम में आ रहा है या फिर वो सिस्टम से जा रहा है। जब हीट सिस्टम के अंदर आ रही है तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जब हीट सिस्टम से बाहर जा रही है तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये जो चीजें हैं ये हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। उनके साथ साथ ये जो सब चीजें हैं, जब आपकी जो हीट है वो आपकी निकलती है या हीट जो सिस्टम की है वो उसके अंदर जाती है, वो तब होती है जब उस सिस्टम के अंदर कोई कुछ ना कुछ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो। मिसाल के तौर पर इस कंटेनर के अंदर कोई केमिकल कंपोजिशन चल रही हो और केमिकल रिएक्शन के बाद कोई हीट बाहर निकली। अब ये हीट का बाहर निकलना थर्मोडायनामिक्स है। इन द सेम वे आप केमिकल कोई है और उस केमिकल को रिएक्शन करवाने के लिए आपने हीट देनी पड़ रही है, तो ये जो हीट देना है, हीट का अमाउंट अंदर देना है, इसी को हम जो है इसी को भी थर्मोडायनामिक्स कहेंगे। इन द सेम वे अगर आप यहाँ ऐसे पूछें कि सर दूसरे जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वो किस तरह, अब आप ऐसे समझें कि आपके पास ये सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर आपने इसको इंटरनल एनर्जी दी, सॉरी इसके ऊपर आपने वर्क किया, वर्क डन ऑन द सिस्टम किया। तो जैसे वर्क डन आपने ऑन द सिस्टम किया तो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ गई। अब वर्क आपने दिया, कोई आपने हीट नहीं दी, कोई आपने कोई एक्सटर्नल सप्लाई नहीं दिया, सिर्फ आपने वर्क उसके ऊपर किया। वर्क करने से इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ गई, मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव होना शुरू हुए। तो हम इसी को भी थर्मोडायनामिक्स कहेंगे, क्योंकि हीट के अलावा कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी भी उसके अंदर जा रहा है। यहाँ तक आई होप कि आपको जो चीजें हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपका थर्मोडायनामिक सिस्टम है उसको हम डिफाइन कुछ चीजों से करते हैं, जिनमें सबसे पहले कि भाई थर्मोडायनामिक सिस्टम की जो बाउंड्री है उनसे डिस्कस करते हैं। थर्मोडायनामिक सिस्टम की जो सराउंडिंग है वो कैसी है, थर्मोडायनामिक सिस्टम जो खुद सिस्टम है वो किस चीजों का बना है, उस सिस्टम के अंदर क्या है, उस सिस्टम किस चीज का बना हुआ है, उसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये हमें थर्मोडायनामिक के अंदर जरूर कंसीडर करनी होती हैं जब भी आप थर्मोडायनामिक के अंदर चीजों को समझते हैं। तो अब सबसे पहले अगर हम बाउंड्री के बारे में डिस्कस करें थर्मोडायनामिक की, तो बाउंड्री जो है एक किस्म की फिजिकल या इमेजिनरी सेपरेशन होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। आप ये समझें कि ये आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इनको आपने एक कंटेनर के अंदर बंद किया है। अब ये कंटेनर इसका बाउंड्री है, इसके अंदर जो ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये सिस्टम है, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं या इसके अंदर जो भी अंदर पड़ा हुआ है वो सिस्टम है। और उन गैस मॉलिक्यूल्स के अराउंड जो चीज है जिसके अंदर वो फिट है, जो वो उसको बंद कर रहे हैं, हम उसको कहेंगे कि वो उसकी बाउंड्री है। इन द सेम वे इस बाउंड्री या इस सिस्टम के अराउंड आपकी हवा घूम रही है, गैसेस इधर उधर से आ रहे हैं, ये जो आपके पास एक माहौल है, सराउंडिंग है, इसी को आप जो है वो क्या कहेंगे कि भाई ये हमारे पास अराउंड सराउंड में सराउंडिंग है। अगर इधर से बाहर से एसी चल रही होगी तो उसका ठंडा असर पड़ेगा सिस्टम के ऊपर, बाउंड्री के थ्रू सिस्टम के ऊपर।
अगर बाहर से हीटर चल रहा होगा तो इसका गर्माइश का असर इस बाउंड्री पर पड़ेगा और बाउंड्री की वजह से इसके सिस्टम पर पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो है सराउंडिंग भी अहम है, थर्मोडायनामिक्स के अंदर बाउंड्री को पढ़ना भी अहम है, थर्मोडायनामिक्स के अंदर सिस्टम को पढ़ना भी अहम है। जब तीनों चीजों को पढ़ेंगे तभी हम जो है चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे, हमें चीजें समझ आएंगी कि कौन सी चीज किस पर डिपेंड कर रही है और कौन सी चीज ज्यादा अहम है, कौन सी चीज को हमें खत्म करना चाहिए, कौन सी चीज यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए और कौन सी चीज हमारे काम की है, कौन सी चीज हमारे काम की नहीं है। तो ये सब चीजें कंसीडर करनी पड़ती हैं थर्मोडायनामिक्स के चीजों को देखते वक्त। अब बाउंड्री को हम डिफाइन कर रहे थे कि जो बाउंड्री है वो एक किस्म की फिजिकल या इमेजिनरी सेपरेशन है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये आपका सिस्टम है, ये आपकी सराउंडिंग है, इन दोनों के बीच में ये बाउंड्री एक सेपरेशन है। ये आप देखें, ये आपके पास बाउंड्री है, इधर से सिस्टम है, इधर से सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग और सिस्टम के दरमियान एक किस्म की सेपरेशन है। तो आप उसको कहें कि भाई हमारे पास हकीकत में सेपरेशन है। अगर सेपरेशन ना होगी तो इमेजिनरी भी हो सकती है, लेकिन हम जो है डील करते हैं रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ में हमारे पास बाउंड्री मौजूद होती है। सिस्टम एंड सराउंडिंग के दरमियान जो बाउंड्री है उसी को आप बाउंड्री कहेंगे। उसके बाद हम अगर सराउंडिंग पर आते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसी चीज कहेंगे कि सराउंडिंग जो है वो रिफर करती है टू एवरीथिंग आउटसाइड द बाउंड्री। बाउंड्री से बाहर जो भी चीज है वो सब कुछ सराउंडिंग है। मिसाल के तौर पर ये बीकर है, इस बीकर के अंदर गैस मॉलिक्यूल है, ये बीकर का ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये इसकी बाउंड्री है। अब इस बाउंड्री के अराउंड ये पूरा इलाका भी सराउंडिंग है, ये पूरी दुनिया भी इसके लिए सराउंडिंग है, ये पूरी कायनात भी इसके लिए सराउंडिंग है। तो इस बाउंड्री के लिए ये पूरी कायनात, होल यूनिवर्स इसके लिए सराउंडिंग होगी, क्योंकि पूरी कायनात में से कॉस्मिक वेव्स आने होंगी तो इधर से इस पे इफेक्ट कर सकती हैं। जमीन के ऊपर जो सूरज है उसके रेज आने वाले भी इसके ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं। तो सराउंडिंग का मतलब है माहौल का असर इस पर क्या पड़ेगा। माहौल इसके लिए वो पूरी की पूरी कायनात इसके लिए माहौल है। इसी वजह से सराउंडिंग में सब कुछ आ सकता है। तभी हम कहते हैं कि सिस्टम इंक्लूडिंग होल वर्ल्ड एंड यूनिवर्स, बाउंड्रीज ऑफ सिस्टम इंक्लूडिंग दिस होल वर्ल्ड एंड यूनिवर्स। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर आपके पास ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अराउंड या सराउंड जो भी चीज है पूरी की पूरी कायनात उसके लिए सराउंडिंग है। मिसाल के तौर पर ये सराउंडिंग है पूरी कायनात, ये पूरा मैप सराउंडिंग का है। अब इस सराउंडिंग में हमने एक छोटा सा सिस्टम रखा है। अब इस सिस्टम के लिए ये पूरी कायनात सराउंडिंग ही होगी। अब हम आते हैं सिस्टम के ऊपर। सिस्टम जो है वो कॉन्सिस्ट होता है या तो सिंगल सब्सटेंस का या तो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस का। सिस्टम के अंदर या तो सिर्फ हाइड्रोजन गैसेस होंगे या तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस होंगी, हाइड्रोजन भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी। तो कुछ भी हो सकता है। सिस्टम के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ उसके अंदर एक गैस हो। सिस्टम कहता है कि अलो है कि भाई कितने भी गैस कॉम्बिनेशन आप उसके अंदर रख सकते हैं, आप रखें। तभी हम कह रहे हैं कि सिस्टम कैन बी या कॉन्सिस्ट ऑफ अ सिंगल सब्सटेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस या बहुत सारे होंगे। इन द सेम वे सिस्टम कैन बी ऑफ एनी साइज और शेप। सिस्टम आपका ये चाय का कप भी हो सकता है, सिस्टम आपके लिए ये इसके अंदर जो हीट है ये भी हो सकती है, सिस्टम आपके लिए जो ये थर्मोस है ये भी हो सकता है। तो किसी भी साइज का हो, किसी भी शेप का हो, कोई भी सिस्टम के पास रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इन द सेम वे आपके पास ये पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया एक सिस्टम है कायनात के लिए। इन द सेम वे ये पूरा सिस्टम, सोलर सिस्टम, एक छोटा सा सिस्टम है गैलेक्सी के लिए, और एक पूरी गैलेक्सी एक छोटा सा सिस्टम है क्लस्टर के लिए। इन दिस वे हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम है वो किसी भी साइज का हो सकता है, जमीन जितना हो सकता है, मार्स जितना हो सकता है, सोलर सिस्टम जितना हो सकता है, गैलेक्सी जितना हो सकता है, और किसी भी शेप का हो सकता है, स्पाइरल हो या सर्कुलर हो या रेक्टेंगल हो, किसी भी शेप का सिस्टम हो, इस तरह हो या इस तरह हो या इस तरह हो, कोई भी मसला नहीं है सिस्टम के लिए। अब हम आते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम्स किस किस्म के और कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सिस्टम है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम, तीसरा है क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम। ये तीन किस्म के हमारे पास सिस्टम्स हैं। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें ओपन सिस्टम के बारे में,
जिस तरह हम कहते हैं कि भाई ये ओपन बंद है, ओपन एनवायरनमेंट, तो ओपन जिस तरह लफ्ज है वैसा ही सिस्टम का भी नाम है। ओपन सिस्टम में अगर आप चाय रखेंगे तो चाय में से स्टीम भी उड़ती जाएगी। स्टीम का मतलब है चाय का पानी, चाय का जो खुद मैटर है वो उड़ जा रहा है, तो मतलब मैटर इसका कम हो रहा है, उसका जो मिकदार है वो भी कम हो रहा है। साथ साथ में चाय की जो हीट है, जो रेडिएशन उसके अंदर है, जो हीट एनर्जी उसके अंदर है, वो भी बाहर जा रही है। मतलब इसका मैटर भी जा रहा है बाहर, इसकी हीट भी बाहर जा रही है। एक तो चाय खुद कम हो रही है, दूसरी चाय की जो एनर्जी है वो भी जा रही है। जब आपका हीट भी और आपका मैटर भी एक्सचेंज हो सराउंडिंग के साथ, तो ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहेंगे, जिसमें से हीट भी निकलती जाए और जिसमें से आपका मैटर भी निकलता जाए। तो हम कहेंगे कि भाई ये सिस्टम आपका ओपन सिस्टम है। आप अगर कोई भी पानी गिलास के अंदर, छोटे के अंदर रख दें, आप उसको 2 दिन तक छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि गिलास से पानी भी उड़ चुका होगा। अगर गिलास के पानी को आपने गर्म करके रखा होगा तो उसकी गर्माइश भी खत्म हो चुकी होगी और साथ साथ में पानी भी खत्म हो चुका होगा। तो मतलब उसका जो मैटर था वो भी जा चुका, उसकी जो हीट थी वो भी जा चुकी। जब हीट भी जाए, मैटर भी सराउंडिंग के साथ जाए, तो हम उसको ओपन सिस्टम कहेंगे। अगर ना भी जाए तो एटलीस्ट इंटरेक्ट कर रही है ना। अगर आप चाय पीते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि चाय तो हम पी लेते हैं, चाय कब बाहर उड़ जाती है। तो आप जब चाय रखते हैं तो थोड़ी भी स्टीम बाहर गई तो मतलब गई, मैटर गया। थोड़ा भी अगर एक H2O का मालिक्यूल भी अगर स्टीम की सूरत में उस चाय से बाहर निकल गया, आपके सामने जब रखी होती है, तो समझें कि उसका मैटर गया। बाकी चाय ठंडी हो जाती है तो आपको सबको पता है, आप चाय थोड़ी देर तक रखते हैं तो ठंडी हो जाती है, मतलब उसकी जो हीट है वो सराउंडिंग में चली जाती है। तो मतलब आपने ये प्रूव कर दिया कि हीट भी और मैटर भी दोनों जब चीजें जाएं तो ऐसा सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहेंगे। जैसे हमने यहाँ मिसाल दिया है कि स्टीम जो है मैटर है, स्केप होती है फ्रॉम टी से, और हीट जो एनर्जी है वो भी लॉस होती है सराउंडिंग एयर में। अब हम आते हैं क्लोज सिस्टम के ऊपर। क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में से सिर्फ हीट निकलेगी, उसके अंदर जितना मैटर का मिकदार मौजूद है उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आपने इसको हीट दी, आपने ये गर्माइश है, इसके अंदर स्टीम हो रही है, लेकिन स्टीम क्या होगी, स्टीम बाहर ढक्कन तक आएगी, फिर ढक्कन से नीचे गिरेगी, ऊपर जाएगी, फिर ढक्कन से नीचे गिरेगी। ये स्टीम इधर ही होगी, यानी ये जो मैटर है, ये जो अंदर जितना है उतना ही रहेगा, वो खत्म और कम नहीं होगा। बाकी अगर आपने इस पूरे कंटेनर को गर्म करके रख दिया, तो ये जो गर्माइश है, ये गर्माइश इसकी बाउंड्री में आएगी और बाउंड्री के जरिए बाहर एनवायरनमेंट में, बाहर सराउंडिंग में चली जाएगी। तो उसकी जो हीट है वो तो सिस्टम की बाहर जाएगी, मगर उसके मैटर जो है बाहर नहीं जाएगा सराउंडिंग में, या सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होगा। तो ऐसे सिस्टम को हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। अब ये क्लोज्ड है मैटर के लिए, मगर हीट के लिए क्लोज नहीं है। अगर ऐसा सिस्टम आप चाहते हैं जिसमें मैटर भी क्लोज हो और हीट भी क्लोज हो, तो ऐसे सिस्टम का नाम आइसोलेटेड सिस्टम है, जो हम यहाँ पढ़ेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हीट है, हीट स्टिल ट्रांसफर थ्रू पॉट, इस पॉट से हीट जो है ट्रांसफर हो रही है, बट वाटर वेपर्स आर ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गो आउट। वाटर वेपर्स जो है इधर ट्रैप्ड हैं और वो बाहर नहीं जा सकते, तभी इस सिस्टम का नाम क्लोज सिस्टम है। अब हम जाते हैं इस सिस्टम के ऊपर जो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना तो आपकी हीट, ना ही फिर मैटर एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ। दोनों के दोनों उस बीकर के अंदर, उस कंटेनर के अंदर, उस थर्मोस के अंदर होंगी, और कुछ भी छोटा सा भी मास या बाहर नहीं जाएगा, छोटा अमाउंट का मिकदार भी बाहर नहीं जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड कहेंगे, क्योंकि ना तो इससे मास बाहर जा रहा है, ना ही फिर इससे जो है वो हीट जा रही है। आप थर्मोस के अंदर एक अच्छी क्वालिटी का, ऐसे ना हो प्लास्टिक वाला आप ले आए बाहर 50 रुपए वाला, आप एक अच्छी क्वालिटी वाला थर्मामीटर लें और उस थर्मामीटर को आप जो है वो थर्मोफ्लास्क को आप रखें और उसके अंदर आप जो है वो चाय भरें। अब ये होगा कि जो उसकी चाय है वो भी ज्यादा देर तक गर्म रहेगी, क्योंकि वो चाय की जो हीट है, चाय की जो गर्माइश है, उसको बाहर अलो नहीं करेगा। और ये भी एटलीस्ट होगा कि चाय तो गर्म खैर नहीं होगी, मगर चाय का जो मिकदार है वो भी उतना का उतना ही रहेगा। इसी वजह से थर्मोफ्लास्क के अंदर जो आपने चाय का मिकदार रखा था वो भी उतना ही रहेगा,
और जो उसके अंदर आपने हीट जिस हिसाब से रखी थी वो भी उतनी रहेगी। अगर आप इसमें चाय ठंडी रखते हैं तो ठंडी हमेशा ठंडी रहेगी। अगर ये एक वाटर कूलर है तो फिर हमेशा पानी उसके अंदर ठंडा रहेगा, बाहर जो है ठंड वाली या बाहर की गर्माइश अंदर नहीं आने देगा, अंदर की ठंड बाहर नहीं जाने देगा या अंदर की गर्माइश बाहर नहीं जाने देगा। तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। थर्मोफ्लास्क इज डिजाइन टू प्रिवेंट हीट ट्रांसफर विदाउट एनी एक्सचेंज विद एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से कोई भी वो एक्सचेंज नहीं करता, एनवायरमेंट में वो हीट को नहीं जाने देता, न ही फिर मास को जाने देता है। चाहे कोई चीज अंदर गर्म हो, चाहे कोई चीज ठंडी हो, जैसी थी वैसी ही रहेगी, जितनी थी उतनी ही रहेगी फॉर अ लॉन्ग टाइम। और यहाँ हमारा जो ये लेक्चर है वो एंड होता है। इसके बाद हम जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जा रहे हैं। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है इंतहाई अहम टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि इस चैप्टर का नाम भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। फिर उसके बाद हम जो है थर्मोडायनामिक्स की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये जो सारी एक्सपेंशंस हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसकी जो दूसरी चीज़ें हैं उनके बारे में। आई होप कि आपने जिस तरह इन टॉपिक्स को समझा है इसी तरह उन टॉपिक्स को भी समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ ज़रूर रिकमेंड करेंगे। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।